अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है। शेयर मार्केट के हम लोग यहाँ पर बेसिक्स डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से कि एक शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है। दो वर्ड्स है, देखिए, शेयर मार्केट। ओके, दो वर्ड है। जैसे फ्रूट मार्केट होता है या फिश मार्केट होता है। फ्रूट मार्केट में आप जाओ तो आपको क्या मिलेगा? आपको फ्रूट मिलेगा, राइट। आप फिश मार्केट में जाओ, आपको फिश मिलेंगे। वेजिटेबल मार्केट में जाओ, आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे। ये है शेयर मार्केट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा, ठीक है ना। शेयर मार्केट में आप आते हो शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। अब शेयर क्या होता है? शेयर बेसिकली किसी भी कंपनी में आपको अगर हिस्सेदारी चाहिए, ओनरशिप चाहिए, तब आप उस कंपनी का शेयर्स खरीदते हो, ठीक है। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, आपकी कुछ ना कुछ उसमें हिस्सेदारी होती है। लेट्स से एक कंपनी के करोड़ों शेयर्स हैं, लेकिन मैं वहाँ पे जाके 10 शेयर्स 20 शेयर खरीदता हूँ, तो मेरी उसमें हिस्सेदारी है। भले ही वो 0.00001% की हो, बट मेरी उसके अंदर, उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है, क्योंकि मैं उसका शेयर होल्डर हूँ। मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे। तो ये तो हो गया शेयर। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, आप उसकी हिस्सेदारी, बेसिकली ओनरशिप खरीदते हो, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आप जाकर शेयर खरीदते हो, और शेयर क्या चीज़ होती है वो भी आपको समझ में आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनीज अपने शेयर लिस्ट क्यों करती हैं, ठीक है ना। तो कंपनी बेसिकली, लेट्स से एक कंपनी है, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से रिलायंस है, ओके। रिलायंस ने जब अपना बिजनेस शुरू किया, तो उसको पैसे की ज़रूरत थी। किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, राइट। कोई भी कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, ठीक है। जब वो शेयर्स को लिस्ट करती है, तो हम जैसे इंडिविजुअल्स उस शेयर्स को बाय करते हैं, ठीक है ना। उसको बाय करते हैं, हमको मिलती है ओनरशिप, ठीक है ना, शेयर्स के फॉर्म में। उस कंपनी के हम लोग शेयर्स जब खरीदते हैं, तो हमको उसके शेयर्स मिलते हैं, यानी हमको कुछ ना कुछ उस कंपनी का हिस्सा मिलता है, ठीक है। और उसके बदले में हम कंपनी को क्या देते हैं? हम कंपनी को पैसा देते हैं। तो एक कंपनी है, ठीक है ना, रिलायंस। तो यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कंपनी को पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। आई गिव देम मनी, और उसके बदले में कंपनी मुझे क्या देती है? शेयर्स देती है, ठीक है ना। अब जब कंपनी ग्रो करेगी, लेट्स से रिलायंस, आज उसका मार्केट वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन वो सब फंडामेंटल्स हम बाद में देखेंगे। लेट्स से उसका आज मार्केट वैल्यूएशन है 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मैं इसका शेयर होल्डर बन गया, मैंने इसके शेयर्स खरीद लिए, लेट्स से 10 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। 10 शेयर्स खरीद लिए। अब मुझे ये शेयर्स मिले, लेट्स से 100 रुपीज़ का एक शेयर था इसका। अब मैंने 10 शेयर्स खरीद लिए, यानी 1000 रुपीज़ के मैंने शेयर्स खरीद लिए, ओके। अब ये कंपनी अगर ग्रो करती है, ठीक है, लेट्स से 2000 में इसका प्राइस था शेयर का 100 रुपीज़, और मार्केट कैप कितनी थी? मार्केट वैल्यूएशन थी इसकी 1000 करोड़ रुपीज़। 1000 करोड़ की ये कंपनी थी 2000 में, सन 2000 में, ओके। और उसका शेयर वैल्यू था 100 रुपये का। अब जब 2000 से लेकर 2024 में ये कंपनी ग्रो करेगी, तो इसका जो वैल्यूएशन होगा वो लेट से 1000 करोड़ से बढ़कर कंपनी 3 गुना ग्रो कर गई। तो कंपनी का अब वैल्यूएशन जो है वो 3000 करोड़ है। तो जब कंपनी ग्रो करेगी, तो ये जो प्राइस था शेयर का वो भी तो ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो लेट से 100 से इसका प्राइस हो गया, हम कंसिडर करते हैं 300 रुपये, ठीक है। तो मैंने जितना भी शेयर्स खरीदते थे, लेट से मैंने 1000 रुपये के शेयर खरीदे थे, ठीक है। तो वो मेरे शेयर्स की प्राइस कितनी हो गई अभी? 3000 रुपये, 3 गुना बन गया, राइट। 100 का 300 हो गया, 3 गुना, यानी पिछले 24 सालों में मुझे 3x रिटर्न्स मिल गए। फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। किसी भी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो, तो कंपनी आपको क्या देती है? उसकी ओनरशिप देती है। आप कंपनी को पैसा देते हो, और कंपनी आपको उसके शेयर्स देती है। जब कंपनी ग्रो करती है, तो आपके जो शेयर्स है, जो जितने रुपए का आपने शेयर खरीदा था, उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना। तो कंपनी के साथ साथ आप भी ग्रो करते हो उसमें, ठीक है। अब कंपनी
जब भी लिस्ट करती है शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को, तो उसको हम लोग बोलते हैं IPO, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी भी कंपनी को जब अपने शेयर्स को कंपनी को पैसा जमा करना होता है तो वो क्या करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO अपना निकालती है। उसमें इंडिविजुअल्स को, हमारे जैसे लोगों को मौका मिलता है कि हम कंपनी के शेयर्स खरीदें और उसके बदले में कंपनी जो है हमको अपने शेयर्स दे, और हम कंपनी को पैसा देते हैं, ठीक है ना, हम कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी हमको क्या देती है, शेयर्स देती है। कोई भी न्यू कंपनी जब अपना उसको पैसे चाहिए होते हैं वो हमको शेयर्स ऑफर करती है और हम उसको पैसे देते हैं। अब जब ये कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा भी पैसा ग्रो करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है IPO का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हमें शेयर मार्केट समझ में आ गया, शेयर क्या होता है ये भी समझ में आ गया, कंपनी की हिस्सेदारी होती है बेसिकली। अब IPO के थ्रू कंपनी के शेयर्स आते हैं, लिस्ट होते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है, हज़ारों कंपनीज लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उसके शेयर हम खरीदते हैं ताकि कंपनी जो है जब ग्रो करेगी हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम शेयर मार्केट में कैसे काम करें, ठीक है। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा NSE एंड BSE के बारे में, ठीक है। अब ये क्या है, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्ड है, ठीक है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बेसिकली न्यू है। बट ज़्यादा लिक्विडिटी जो होती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि ज़्यादा स्टॉक्स या ज़्यादा शेयर्स वहाँ अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, काम करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है। अब ये NSE और BSE क्या है, ये बेसिकली एक्सचेंजेस है। ये बेसिकली यहाँ पर से आप शेयर्स खरीदते और बेचते हो, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ पर शेयर्स, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ महाराष्ट्र में, ओके, इंडिया में, अब मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट तो शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकता, राइट। ये NSE है जहाँ से ट्रेडिंग होती है या जहाँ से मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ, ठीक है ना। ये NSE है, ये BSE है जहाँ से मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है NSE का और BSE का। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डीमैट अकाउंट खोलता हूँ, ठीक है, डीमैट अकाउंट, ठीक है। किसी भी ब्रोकर के साथ मैं डीमैट अकाउंट खोलता हूँ और वो ब्रोकर जो है मेरे लिए शेयर्स परचेस करता है NSE या BSE से। फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट है आपका, ठीक है। आपको कभी भी पैसे निकालने हैं, ठीक है, यहाँ आपके पैसे हैं बैंक के पास, ठीक है, ये बैंक है, यहाँ आपका मनी है, ठीक है। अब डायरेक्ट आप पैसे कैसे निकालोगे, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, राइट। आपको डिपॉजिट करने हैं पैसे या पैसे डालने हैं इसमें बैंक में, तब भी आपके लिए बैंक अकाउंट होना लाजिम है, और आपको निकालने हैं पैसे तब भी आपके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। पैसा डालना हो या पैसा निकालना हो, आपके लिए एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से आपको शेयर्स खरीदना हो या बेचना हो, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। शेयर मार्केट में आपको काम करने के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अब डीमैट अकाउंट आप, जैसे बैंक अकाउंट आप HDFC के साथ खोल सकते हो, ठीक है ना, ICICI के साथ खोल सकते हो, मल्टीपल बैंक से, येस बैंक है, दुनिया भर के बैंक से जहां आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो। उसी तरीके से डीमैट अकाउंट भी आप मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ खोल सकते हो। अब वो कौन से ब्रोकर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये डीमैट अकाउंट आपको क्या करना है, ब्रोकर के साथ ओपन करना है। जैसे बैंक अकाउंट आप HDFC, ICICI इन सब के साथ ओपन करते हो, डीमैट अकाउंट आपको ब्रोकर के साथ ओपन करना है। और ब्रोकर्स जो इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे जो फेमस है वो है ज़ेरोधा, उसके बाद है हमारे पास ग्रो, उसके बाद हमारे पास आता है धन है, अपस्टॉक्स है, राइट, और फायर्स है, बहुत सारे हमारे पास ब्रोकर। इसमें से आप किसी के साथ भी
अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके लिए केवाईसी होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बैंक स्टेटमेंट, कैंसल्ड चेक, जो भी आपको लगेगा, आपने वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना डीमैट अकाउंट इस ब्रोकर के साथ खोलना है। मैं पर्सनली ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ज़ेरोधा और ग्रो दो है मेरे पास। आप ज़ेरोधा, ग्रो दोनों में से किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आई होप आपको NSE BSE भी समझ गया और डीमैट अकाउंट और ब्रोकर्स का भी समझ गया। सो बेसिकली एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समराइज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरा नाम दानिश है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। मुझे शेयर्स ख़रीदने हैं NSE से, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे चाहिए डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट मैंने खोला हुआ है। डीमैट अकाउंट किसके साथ? ज़ेरोधा के साथ। अब मेरे पास ये एक्सेस है। एक मेरा मोबाइल ऐप है, ठीक है। मोबाइल ऐप एंड्रॉयड का है मेरे पास, ठीक है। उसमें मेरा डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, ओके। अब मुझे रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, 100 शेयर्स खरीदने हैं। तो मैं अपने डीमैट अकाउंट में रिलायंस के NSE में ऑर्डर पंच करूँगा कि भाई मुझे 100 शेयर्स चाहिए रिलायंस के, ठीक है। तो ये ब्रोकर क्या करेगा? ज़ेरोधा क्या करेगा? ज़ेरोधा मुझे NSE से 100 शेयर्स दिलवा कर मेरे डीमैट अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट में मेरा बैंक अकाउंट भी लिंक्ड होगा, HDFC का या जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है, तो वो डीमैट अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट आपका लिंक्ड होता है, ठीक है ना। ठीक है, बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा डीमैट अकाउंट के साथ। तो जब आप शेयर्स खरीदोगे तो आपको वहाँ पे पैसे पे करने का पड़ेगा। तो पैसे पहले से ऐड करना पड़ता है बेसिकली आपको अपने डीमैट अकाउंट में। लेट से आपने 1000 रुपीज़ जो है अपने बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में डाल दिए, ओके। अब आप क्या कर सकते हो? अपने डीमैट अकाउंट से NSE में परचेस कर सकते हो रिलायंस के। लेट से आपको 100 शेयर्स चाहिए, 200 शेयर्स चाहिए, या जिस भी कंपनी के आपको शेयर्स चाहिए आप ख़रीद सकते हो। सो ये तो बात हो गई डीमैट अकाउंट की, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी क्या होता है? NSE में जो कंपनीज लिस्टेड है उसकी टॉप 50 कंपनीज, उसका बास्केट जो होता है, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं, विच आर लिस्टेड इन NSE। तो ये हो गया निफ्टी 50 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 में क्या होता है? टॉप 50 कंपनीज विच आर लिस्टेड इन ऑन NSE। तो हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज हम बोल सकते हैं। ये हो गया निफ्टी 50। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसकी टॉप 30 कंपनीज का बास्केट होता है, ठीक है। निफ्टी क्या होता है? 50 कंपनीज NSE में टॉप 50 कंपनीज का बास्केट होता है, और सेंसेक्स BSE में जो टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है उसका बास्केट होता है। तो जब हम बोलते हैं निफ्टी ऊपर जा रही है, यानी टॉप 50 कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, या नीचे जा रहा है निफ्टी 50 मतलब बैड परफॉर्म कर रही है। सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या सेंसेक्स नीचे जा रहा है, यानी टॉप 30 कंपनीज जो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, नीचे जा रहा है मतलब ख़राब परफॉर्म कर रही है। तो ये हो गया। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सेक्टर्स। ये तो हो गया, ठीक है, वो तो इंडेक्स हो गया। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स क्या है? इंडेक्स या इंडाइसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है वो किसी न किसी सेक्टर के अंडर होती है। लेट से आपके पास है इन्फोसिस है, ठीक है। तो ये कौन से सेक्टर की कंपनी है? IT सेक्टर की, ठीक है ना। आपके पास है लेट से सन फार्मा। सन फार्मा कौन से सेक्टर की कंपनी है? फार्मास्यूटिकल, ठीक है। आपके पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। ये कौन से सेक्टर की कंपनी है? FMCG की, ठीक है। तो वैसे एनर्जी सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, दुनिया भर के सेक्टर्स है मार्केट में। वो सब हम आगे देखेंगे कि सेक्टर्स का, हर सेक्टर का अपना जो है वो इंडेक्स है, ठीक है ना। जैसे टोटल जो ओवरऑल मार्केट का इंडेक्स है वो मैंने आपको बता दिया, वो क्या है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स। उसी तरह
हर सेक्टर का भी एक इंडेक्स है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन बताई मैंने, ये बेस है, ये फाउंडेशन है। ये इसको वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे पूछिए कमेंट्स में, लेकिन इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक्स है। जब हम लाइव देखेंगे मार्केट में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट जितना आपको समझा उतना अच्छी बात है, और नहीं समझा तो उसको आप मुझे क्वेश्चंस पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।